हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एमटीएस की पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें अभी जो नए आदमी जो जाएंगे ज्वाइनिंग करने, तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी इन हैंड सैलरी। जो अभी गवर्नमेंट ने 11% क्या की है कि डीए की हाइक की है, तो डीए हाइक 11% होने के बाद जो टोटल क्या 28% डीए हो चुकी है, तो उसके बाद हमारी इन हैंड सैलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितनी होगी, तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको इस वीडियो का एनालिसिस आपको अच्छा लगे। हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको सैलरी स्लिप मिल जाएगी इस अभी जो डिस्कस करेंगे। और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये एक मेरे फ्रेंड का क्या है ना कि ये सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए इनकी पोस्टिंग क्या है। देखिए सीबीडीटी इनकम टैक्स जो सीबीडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दिल्ली की है। ठीक है, उनका एम्प्लॉई ने मैंने हाइड कर रखा है। देख लीजिए उनकी डेजिग्नेशन क्या है, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। और एमटीएस की जो भी जॉब होती है पे लेवल 1 की होती है। ठीक है, प्राइन नंबर हो गया इनका, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब आप जाएंगे तो एनपीएस बनेगी, आगे मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो प्रान नंबर मिलता है। ठीक है, तो और ये देख लीजिए, अभी ये जुलाई 2021 की सैलरी है, मतलब जो अभी रिसेंट मंथ की है ना, लास्ट मंथ की है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये देखिए इनकी बेसिक पे क्या है, 19,100 है। यानी इनकी 2 इंक्रीमेंट लग चुकी है। जैसे कि अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक होगी 1800 ग्रेड पे की 18,000, फिर उसके बाद 18,500, फिर 19,100 होगी। तो ये उनकी 19,100 यानी 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद की है। ठीक है, तो अभी आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको तो 18,000 मिलेगा। और ये क्या है ना, ये 2016 वाले बैच के हैं, तो ये इनकी 2 इंक्रीमेंट लग चुकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ मिली, मतलब आपको सैलरी में मिलता है। उसके बाद अभी प्रेजेंटली आप जाएंगे तो उसमें आपको ये सारी इसके अकॉर्डिंग अभी आप जाएंगे तो आपकी तो 2 इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, आपको तो बेसिक अभी 18,000 हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी टोटल कितनी बनेगी उसके बारे में भी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशिएटिंग पे या डीए मतलब सॉरी बेसिक पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। क्योंकि बेसिक पे जब जैसे कि ये पे लेवल 1 की जॉब होती है तो ग्रेड पे कितनी होती है 1800, उसका बेसिक पे या ऑफिशिएटिंग पे क्या बनता है 18,000। ठीक है, तो लेकिन इनकी 2 इंक्रीमेंट लग चुकी है इसलिए इनका 19,100 है। उसके बाद आप देखेंगे डीए अभी प्रेजेंटली क्या है ना कि गवर्नमेंट ने 11% 17% से 11% का हाई की है। तो अभी क्या है ना, डीए अभी 28% चल रहा है। ये भी 28% कब से है, ये 1 जनवरी से है। 1 जनवरी 2021 के गवर्नमेंट ने अभी तक डीए के लिए जो 1 जुलाई 2021 से फिर 1 इंक्रीमेंट लगेगी, उसका अभी तक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन जैसा लग रहा है कि 3% डीए की फिर से बढ़ोतरी होगी। तो 3% डीए बढ़ने के बाद आपका ये 28% कितना हो जाएगा, 31% हो जाएगा। लेकिन अभी हम अब यहाँ देखेंगे कि 28% के अकॉर्डिंग आपका डीए कितना होगा। ये बेसिक का मतलब 19,100 का क्या होता है 28%, तो यहाँ 5348। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें यार डीए के बाद आपको क्या मिलता है। डीए के बाद आपको मिलेगा एचआरए, एक सिटी की है ये जो है ना, ये पोस्टेड है दिल्ली में, तो एक सिटी है दिल्ली। एक सिटी में जाते हैं दिल्ली चेन्नई मुंबई और कोलकाता आता है, बेंगलुरु और उसके बाद हैदराबाद आई थिंक। हाँ, तो ये 6 सिटीज़ हैं जो एक्स सिटी में आते हैं। ठीक है, तो उनका एचआरए जो है एमटीएस का क्या है ना कि आपको 5400 मिलता है मिनिमम। जैसे ऐसे तो इसका रूल है कि बेसिक का जेड सिटी में, वाई सिटी में और एक सिटी में। जेड सिटी में अभी जो पहले 8 16 24 था, अब 9 18 27% हो चुका है। ठीक है, तो एक सिटी में अब 27% है, वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में 9%। क्या चीज़ का बेसिक का एचआरए मिलता है। लेकिन 27% करने पे भी क्या है ना 19,100 का 5400 से कम रहता है। लेकिन एक कंडीशन क्या है ना कि उनको मिनिमम एमटीएस को एक सिटी में उनको 5400 देना ही देना है, वाई सिटी में 3600 देना ही देना है और जेड सिटी में 1800 देना ही देना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इनका 5400 हो गया। ठीक है, उसके बाद टीपीटी अलाउंस यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक सिटी में आपको 1728 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद आप देखिए
ये इनका क्या है ना कि ड्रेस अलाउंस, एमटीएस में क्या है ना कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो साल में आपको एक बार ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। ड्रेस अलाउंस जो कि 5,000 मिलता है। अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं या करने वाले हैं तो आपको जुलाई में मिलती है हर साल। और क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब ऑफिस अपने से नहीं देती है तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि क्योंकि आप उसके लिए इंटाइटल होते हैं, आपको ड्रेस अलाउंस ये दिया जाता है जो कि 5,000 का है। तो देखिए लास्ट मंथ जुलाई का है, तो जुलाई में क्या है ना इन्हें कि 5,000 ड्रेस अलाउंस इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो आप ये 5,000 देख लीजिए। उसके अलावा ये 5,000 हर महीने नहीं मिलता। ठीक है, ये 5,000 हर महीने नहीं मिलता, ये साल में एक बार दिया जाता है सिर्फ ड्रेस के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका ये टोटल अर्निंग्स इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया 36,576। अब इसको तो 5,000 का हटा के ही चलिए तो क्या हो जाएगा 31,000। अब इसमें से क्या करेंगे 5,000 जब घटा देंगे 31,576। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल इमोल्यूमेंट, क्योंकि 5,000 तो आप उसको हटा के चलिए क्योंकि वो हर महीने तो मिलने की नहीं है सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ अपनी रिकवरीज होती है जो जैसे देख लीजिए CGEGI है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई गारंटी इंश्योरेंस स्कीम, जो 10 रुपये आपके रिकवरी होते हैं इन्हें कट जाते हैं। उसके अलावा ये देखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़, एम्प्लॉई टायर 1। एम्प्लॉई टायर 1 का मतलब आप नहीं समझे होंगे, जैसे NPS 2004 से पहले जो भी ज्वाइन किए थे उन्हें पुरानी पेंशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है ना कि पेंशन मिलती है, लेकिन जो 2004 के बाद जो भी ज्वाइन किए उन्हें क्या है ना कि उनके NPS के अंडर रखा जाता है। ठीक है, तो NPS में क्या होता है, तो जो भी आपकी बेसिक प्लस DA, बेसिक प्लस DA जोड़ के उसका जितना भी आपका बनेगा उसका आपका 10% पैसा 10% गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। ठीक है, और 10% वो, और क्या है ना कि 14% गवर्नमेंट उसी बेसिक प्लस DA का 14% वो देगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन करके आपका एक NPS में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आप जब अगर ज्वाइन करते हैं तो उस पर क्या है ना कि NPS का फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके बाद आपको प्रान नंबर मिलेगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। उसमें हर महीने आपके ये 10% और 14%, मतलब समझ लीजिए टोटल 24% के आसपास आपके NPS अकाउंट में हर महीने क्या होगा क्रेडिट पैसा हो जाएगा। ठीक है, वो आपको मतलब एक क्या बोलते हैं ना ये नए स्कीम के तहत पेंशन की योजना के तहत वो जो आपके अकाउंट में हर महीने इंक्लूड होती है, क्रेडिट होती जाएगी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टायर 1 या इनका 10% देखेंगे बेसिक प्लस DA का, तो इनका 2,445 रुपये है। ठीक है, उसके अलावा CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होता है कि जैसे कि आपके जो भी डिपेंडेंट हो गए मदर फादर और भी जो भी डिपेंडेंट है भाई बहन जो 18 वर्ष से सब नीचे के हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हालांकि सारे ऑफिसेज CGHS के अंदर में नहीं आते हैं, ज़्यादातर एक सिटीज़ के सारे ऑफिसेज आ जाते हैं, वाई सिटी में बहुत कम ही होते हैं जो CGHS के अंदर आते हैं। तो उसके लिए आपका हर महीना 250 रुपये कटेंगे, और आपके डिपेंडेंट जितने डिपेंडेंट जो हो गए उनके ममेडिकल ट्रीटमेंट है ना वो CGHS हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसलिए उसके लिए आपका 250 रुपये हर महीने ना क्या है ना हर महीने आपके अकाउंट से मतलब सैलरी से काट ली जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखेंगे टोटल रिकवरी हो गया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2,705 रुपये। ठीक है, तो टोटल इतना हो गया क्या आ गया इमोलीमेंट्स और इतना रिकवरीज। ठीक है, तो इसको जब घटा देंगे आप तो यहाँ पे आप घटा के देख लीजिए 31,576 में से 2,705 घटा दिए, 6 में से 5 गया 1 7 और ये हो जाएगा 15 में 7 गया 8, 10 में से 2 गया 8 9, करीब इतना आपका सैलरी इनका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये इनकी सैलरी प्रेजेंटली अभी इनको इन हैंड मिलती है। ठीक, अब आप चलेंगे अब आपकी सैलरी पे जो अब आप अभी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको सैलरी अभी कितना मिलेगा। ठीक, तो देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सिटी की सैलरी है मल्टीटास्किंग इमोलीमेंट्स, ये जो क्या है ना कि लेवल 1 की होती है और 1800 ग्रेड पे की जॉब होती है MTS। तो बेसिक पे या ऑफिशिएटिंग पे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मिलेगी पहले 18,000 बेसिक, उसके अलावा 28% क्या है ना कि DA 28% बेसिक का 28%, 18,000 का 28% निकालेंगे तो 5,040 रुपये आपका DA बनेगा, डियरनेस अलाउंस। उसके अलावा HRA तो बता दिए कि एक सिटी में 5400, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800 मिलता है। तो HRA आपको 5400 यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, और TPTA ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,728 रुपये आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे
कि यहाँ पे आपको ये सारे अर्निंग्स कितने हो जाएंगे आपको 30,168 रुपये ना। इसके अकॉर्डिंग एक सिटी में आपको 30,168 रुपये हो जाएंगे। उसके अलावा CGEGIS जो बताएं 10 रुपये ये कटेंगे। एम्प्लॉई टायर 1 अभी आप अगर जाएंगे तो आपका कटेगा 2304 रुपये, लेकिन इनका कितना कट रहा था 2445, क्योंकि इनका बेसिक ज़्यादा है तो आपका कटेगा यहाँ पे 2304 रुपये। तो 2304 रुपये तो कैसे कटेगा, देखिए 2304 रुपये ये हो गया कटेगा, क्यों 10% बेसिक प्लस DA का। तो 2304 यहाँ देख लीजिए मैंने ये लिख दिया 2304 और 14% गवर्नमेंट देगी। तो राउंड ऑफ में देखेंगे तो 3226 रुपये, 14% मतलब बेसिक और DA का गवर्नमेंट देगी। तो टोटल आप देखेंगे आपके अकाउंट में 5530 रुपये NPS में हर महीने इधर क्रेडिट होते जाएगा। ठीक है, जो NPS के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपके सारे अकाउंट में जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके अलावा आप देखेंगे CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है कि 250 रुपये कटेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको मैंने समझा दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल रिकवरीज कितने हो गए, गवर्नमेंट रिकवरीज कितने हो गए टोटल 2564, यानी आपके इतने पैसे कट जाएंगे। ठीक है, टोटल इतने में से। उसके अलावा तो जब इसमें से टोटल इमोल्यूमेंट्स में से आप इतने गवर्नमेंट रिकवरीज को घटा देंगे तो इन हैंड आप देख सकते हैं आपको 27,604 रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। 27,604 यानी राउंड ऑफ में कह सकते हैं आपको 28 के। इसके अलावा अब अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट 1 जुलाई 2021 से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आपको 3% बढ़ने का मतलब क्या है ना कि DA बढ़ने का चांसेस हैं, 3% और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो दिया जा रहा है अभी तक पैसे ये 1 जनवरी 2021 से जो DA मतलब अनाउंस हुआ है वहाँ से मिल रहा है, लेकिन अभी 1 जुलाई 2021 से अभी गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन अगर राउंड ऑफ में देखा जाए तो 3% क्या होता है ना कि फिर DA हाइक हो जाएगी, यानी 28 से 31% हो जाएगी। तो देख लीजिए अगर ये 3% अगर मिला लिया जाए, क्योंकि अभी तो जुलाई से तो हम लोग आगे चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट जब भी अनाउंस करेगी DA 3% या 4%, मान के चलते 3% है, तो उसके सारे एरियर्स आपको दे दिए जाएंगे। तो देखेंगे अगर 18,000 का 3% निकालेंगे तो कितना होगा 540 रुपये। तो 27,604 में से करेंगे तो देखिए 28,000 प्लस ही चला जाएगा, 28,000 समथिंग क्या हो जाएगा, 28,000 से कुछ ज़्यादा चला जाएगा। समझिए कि 540 रुपये आपके और बढ़ जाएंगे। और इंक्रीमेंट की बात में बता देते हैं कि हर जो है ना मतलब 1 साल में आपको 3% की बेसिक की इंक्रीमेंट आपको लगती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर 1 जनवरी से 31 जून या 30 जून या उससे पहले मतलब 1 जुलाई से जब भी अगर वो ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो उसकी अगली इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लग जाएगी। लेकिन अगर वो 1 जुलाई में भी इंटर कर गया ना तो उसे 1 जनवरी से ना मिलके उसको फिर से अगले 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगेगी बेसिक, जो कि मैंने बताया ही था कि पहले कितना हो जाता है, पहले 18,000 रहता है बेसिक आपकी, 18,000 फिर उसके बाद 18,500 फिर 19,100 फिर 19,700, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आपकी बेसिक। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लें यहाँ पे क्या है कि इनकी ये सारी चीज़ें हैं देख ली हैं, अब आप समझ चुके होंगे, तो आपको शायद सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना क्या है ना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका मतलब रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा और भी कोई पूछनी हो तो आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।